ओम शांति। आज की मुरली डेट 3 अक्टूबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। बाबा के तुम बच्चे सच्चे सच्चे परवाने हो, अर्थात वो पतंग है। आप अपने आप को भूलकर अपने आप को संपूर्ण जीते जी अपना मन, बुद्धि, यादें, अपने संस्कार, जो कुछ भी अपने पास है वो सबको अर्पित करने वाले पतंग है। आप सच्चे परवाने हो, सच्चे पिता परमात्मा को आप अर्पित करते हो। इसीलिए आपका इस तरह से अर्पण होना, इस अवस्था को ही दीपावली के रूप में दुनिया में मनाते आए हैं। प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। बाबा ने हमको ये समझाया, आप बच्चे किस तरह से आते हो, आपका जर्नी कैसा शुरू होता है, कब से शुरू होता है, कैसे जर्नी फॉरवर्ड होता है, ऐसा ये भी बाबा ने बताया। और अंत में बाबा का आगमन कैसे होता है ये भी बाबा ने हमको समझाया। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। बाबा ने हमको ये बताया, मैं कौन हूँ। बाबा तो है, हमारा आत्मिक अविनाशी पिता है, पर ऐसा ही नहीं कि बाबा वो है जो हमको अपनी सत्य का याद दिलाते। बाबा वो है सद्गति दाता। बाबा वो है हमको सारी दुविधाओं से, द्वंद्व से, सारी कमजोरियों से परे अपनी आत्मा की सत्य का अनुभव कराने वाले, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाले हैं। बाबा इस सृष्टि का रचयिता है। ये बाबा ने आकर हमको बताया, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। बाबा क्या करते हैं, बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं, बच्चों को देहभान से आत्मिक अवस्था में कैसे ले जाते हैं और कैसे शिक्षा देते हैं, कैसे बच्चों को उठाते हैं, अपना बनाते हैं, कैसे प्यार करते हैं। ये सब बाबा ने आकर के, बाबा कौन है, क्या करते हैं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते बच्चों के मन के अंदर राम राज्य का स्थापन कैसे करता हूँ, ये भी बाबा ने समझाया। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ, कैसे रावण पर विजय पहनाता हूँ। अर्थात रावण पर विजय का अर्थ है कि हम सब आत्माएं अपनी जर्नी में, जैसे जर्नी के बीच में मैं आत्मा अपनी सत्य को भूल जाती हूँ। इसीलिए भूल जाती हूँ क्योंकि सत्य, आत्मा का सत्य है शांति, आत्मा का सत्य है आनंद स्वरूप। अब पाठ में आनंद के विरोध का भी पाठ बजाना है, शांति के विरोध का भी पाठ बजाना है, पवित्रता का विरोध का भी पाठ बजाना है। पर आत्मा तो एवर प्योर, एवर पीसफुल होने के कारण अपनी सत्यता के विरुद्ध पाठ करना मुश्किल है जागृत अवस्था में। इसीलिए आत्मा अपनी आत्मा होने का या आत्मा अपनी संपूर्ण होने का, सत्य को भूलने का ड्रामा में मूड है। इसीलिए आत्मा का जो मन है, मन जागृत होता है कि मन अपने आप को देह समझने लगता है। देह समझने के बाद देहभान में आकर सारे विकारों को अपना समझकर विकार के वशीभूत हो जाता है। ये है रावण के पंजर। अब फिर से अपनी आत्मा का संपूर्ण सत्य, जैसे कलयुग का पाठ पूरा होता है, जो रावणपना का पाठ कंप्लीट होता है, उस समय पर बाबा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, सत्य बताते हैं अपना और हम बच्चों का कि बच्चे आप शांत स्वरूप
आत्मा हो, आप ये अशांति नहीं हो, ये सब अपवित्रता, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब आप नहीं हो। आप इन सब से अलग, निराकारी, निर्विकारी, एवर प्योर पीसफुल आत्मा हो, ये याद दिलाते हैं। ये है रावण पर विजय पहनाना। ये भी बाबा ने आकर हमको समझाते हैं। तो अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है अंडरलाइन। अब तक हमारी आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी, हम आत्मा है भूल गए थे। अब आत्मा की ज्योति जगी हुई है। भले ही पार्ट में रोने का हो, भले ही पार्ट में बीमार होने का हो, पर आत्मा सदा जागृत है, आत्मा सदा अपनी सत्य की स्मृति में है। ये बाबा हमको याद दिलाया भी है, जगाया भी है। अब आत्मा जग चुकी है, बस अभी अपनी जागृत अवस्था को याद करके उसी को ही मेंटेन करके निरंतर अपनी जागृत अवस्था में रहकर बाबा के संग में रहना, ये है बाकी रहा हुआ कार्य। ये सब बातें बाबा ने ही आकर के हम बच्चों को समझाया। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। मुख माना मुख, मुख से सदा ज्ञान रत्न निकालना माना जैसे कि मुरली की ही बातें हमेशा हर व्यक्ति के सामने बोल नहीं सकते। तो ज्ञान का अर्थ ये है, हम किसी के सामने अगर मुख से बोलना भी पड़े, ऐसी बात करें जो उनको उनकी सत्य तक पहुंचाने में मदद करे। हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलना चाहिए उनको उनकी दिव्यता का अनुभव हो, खुद की ही अपना अंदर की सत्यता के गुणों के एहसास हो। ऐसा बोल हम किसी के सामने बोलना चाहिए। ऐसा ही ज्ञान की रत्न आपके मुख से निकलना चाहिए। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना। एक तो याद में रहना कि मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अविनाशी हूँ, ये विनाशी देह, विनाशी दुनिया से परे हूँ। ये हमेशा याद रहना। और बाबा कहते हैं बाबा को याद करना और बाबा की याद सबको दिलानी है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। अंडरलाइन, विशेष अंडरलाइन, अभी बच्चों का जो भी काम बचा हुआ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, आत्मिक अवस्था को कायम रखने के लिए जो समझ को बढ़ानी चाहिए, बस उस समझ को बढ़ाओ। और अपनी संपूर्णता की निरंतर अनुभव करने के लिए जो बाबा की याद, आत्मा की याद रहा हुआ है, निरंतर का पाठ बजाते हुए, तो बस यही अलौकिक दिव्य कर्तव्य करना। बाकी भाग दौड़, स्थूल, ये सब ड्रामा अनुसार कैरेक्टर के द्वारा हो रहा है, पर बाबा कहते आप अपनी सत्य में रहो। सेकेंड पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है। बाबा कहते एक सच्चा सच्चा आशिक बनो, अर्थात एक सत्य तो बाबा है। बाकी इस दुनिया में अगर हमारा प्रिय माँ भी है, प्रिय जन है और प्रिय बहन भी है, कोई भी हो, पर वो ड्रामा की पार्ट है, वो रियल नहीं है। रियल तो सिर्फ बाबा है। तो बाबा पर ही बलिहार जाना है, उनसे अर्पित होना है। तो एक माशूक पर फिदा होना अर्थात बलि चढ़ना, अपने आप को अर्पित हो जाओ, तभी सच्ची दीपावली होगी। बाबा के अर्पित होना माना कि इस दुनिया की जो भी देह भान की बातें हैं, स्मृतियाँ हैं, अनुभव है और यहाँ की चीज़ें हैं जो दिखाई दे रहा है, ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा ने दिया हुआ है। अब एक दिन खत्म होने वाला है। इस सत्य को समझकर इसको बाबा को अर्पित करना ही, अपने आप को बाबा पर बलि चढ़ना, यही दीपावली है।
ही सच्चा दीपमाला है। वरदान: विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्वशक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। विश्व महाराजन विस्तार में देखते, जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। विश्व महाराजन कौन है? जो अपनी मन में चलने वाली जो भी बातें हैं, जो ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार मन में भरा हुआ था, वो सब मेरा नहीं है। मन भी मेरा नहीं है। मन के साथ जो कुछ भी है घटित हो रहा है, मन ने जो भी अनुभव किया, मन ने जो भी यहाँ अपना समझा है, वो सब कुछ बाबा को अर्पित करने के बाद बचता है सिर्फ निराकार आत्मा। वो है विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाले। वो विश्व का जो राज प्राप्त करने वाले आत्माएं होती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हर एक के लिए सेवा करते हैं, सबके लिए। अपने जीवन में आने वाली विघ्न व परीक्षाओं को पास करना, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास सभी से ही सर्वशक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। अंडरलाइन: जीवन में समस्याएं और विघ्न तो आते ही है, पर उनको सामना करना इन आत्माओं के लिए कॉमन बात है। बाबा कहते कॉमन बात है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ये समझते हैं जो अपनी ऊंची अवस्था में होने के कारण, बाबा की नॉलेज के द्वारा, तो हमेशा यहाँ घटित होने वाली घटनाओं को, समस्याओं को समस्या घटना नहीं समझते। इस बेहद ड्रामा में होने वाली सीनरियाँ लगता है उनके लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं उन आत्माओं के लिए घटनाएं, विघ्न, समस्याएं बहुत कॉमन बात होती है, उसको पार करना। और इतना ही नहीं, वो आत्माएं दूसरों के लिए अपनी शक्तियों को जमा करके उस स्टॉक को दूसरों के लिए देते हैं। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। अंडरलाइन: दूसरों के प्रति, अर्थात खुद भरपूर होने के कारण। विश्व महाराजन आत्मा अर्थात मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही संपन्न आत्मा। संपन्नता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। इस संपन्नता की, संपूर्णता की नशे में, बाबा के संग में होते हैं। इसीलिए उनका जो समय है, बचा हुआ जो भी समय है, संकल्प है, शक्तियाँ है, वो अपने लिए यूज नहीं करते, क्योंकि वो है ही खुद संपन्न, संपूर्ण बाबा के संग में। तो इसीलिए वो दूसरों के लिए इसको यूज करते हैं। तन, मन, धन, समय, श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। अंडरलाइन: जो आत्माएं अपने आप को संपूर्ण भगवान के लिए अर्पित हो गए, उनका तन, उनका धन, उनका मन, क्योंकि उस आत्मा का जो पार्ट अभी तक है कलयुग के एंड तक, तो पार्ट में जो समय बचा है, वो उनका जो तन है, मन है, धन है, जो कुछ भी है, वो विश्व के लिए समर्पित होता है, विश्व के कार्य में सफल होता है। कितनी बड़ी बात है। स्लोगन: एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमजोरियों को तलाक दो। अंडरलाइन: एक भी कमजोरी सारी विशेषताओं को खत्म कर देती है, इसीलिए समस्याओं का या कमजोरियों का तलाक दो, डाइवोर्स कर दो। क्यों? क्योंकि कमजोरी क्या है? अपनी संपूर्ण आत्मा, अपनी सत्य को भूलकर अगर कैरेक्टर में जो भी कमियां है वो अपना कमी समझ लेती है, तो एक कमजोरी, अपने को देह समझना, अपने को कम समझना, अपने को देह की कमजोरी को, देह भान की अच्छाई को भी, कैरेक्टर की अच्छाइयों को अपना अच्छाई समझना, ये भी कमजोरी है। इसीलिए एक भी कमजोरी है तो सारी विशेषताओं को खराब कर देती है। तलाक देना माना इसका मन नहीं है तो बस आत्मा बाप समान संपूर्ण है। मन ही का बहुत बड़ा खेल है। मन ही समझता है,
मैं देह हूँ, कैरेक्टर हूँ, मैं रोल हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मन को बाबा को समर्पित करने के बाद मन में जो भी कमजोरी है वो बाबा बाबा के हो गए। अब मैं हो गई निराकार संपूर्ण आत्मा। तो ये है तलाक देना। अव्यक्त इशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। विशेष विशेष अंडरलाइन। अब कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, बेड पर रहो, घर में रहो, खेती में रहो, बिजनेस में, ऑफिस में रहो या सेंटर पर रहो, कहीं भी रहो, आप मनसा सेवा हर जगह पे कर सकते हो। कैसे? अपनी शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ वाइब्रेशन, ये चारों बातें हैं, बहुत हाई एनर्जी वाला है। वो ये हमारे पास तब रहेगा जब हम मन से अलग, रोल से अलग, रोल और मन को बाबा को अर्पित कर, जब मैं खुद आत्मा समझती हूँ, आत्मा का अनुभव करती हूँ, तब आत्मा के रियल मन जो है, शुद्ध मन, उससे निकला हुआ बाबा कहते शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और वाइब्रेशन, इससे मनसा सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस माइट हाउस बनना, इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत ही बड़ा अंडरलाइन करने की बात है। अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर सेवा करते हैं, तो यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ कोई स्थूल साधन की जरूरत नहीं। गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, मोबाइल चाहिए, माइक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमको चांस नहीं मिलता है, चांस बहुत है, सेवा बहुत है, ये भी चांस की भी बात नहीं। और मुझे समय नहीं है, समय का भी प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी रहो, शुभ भावनाओं द्वारा हमेशा आप मनसा सेवा कर सकते हैं। सिर्फ लाइट हाउस माइट, लाइट माइट से संपन्न बनना है। लाइट नॉलेज, माइट योग की शक्ति, इन दोनों से भरपूर हो जाएंगे तो आप कहीं भी रहकर आत्मा की, अनेक आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।